नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कौन बनेगा करोड़पति 2022 का रजिस्ट्रेशन आज 9 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक, या तो आप एसएमएस के जरिए जो है केबीसी में रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट कीजिए, या फिर दूसरा सोनीलिव एप्लीकेशन के जरिए जो है आप रजिस्ट्रेशन सबमिट कीजिए। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर सिलेक्शन का चांस जो है वो किस में ज़्यादा होता है। क्या हम एसएमएस के जरिए जो है सवाल का जवाब देंगे, वहाँ पे सिलेक्शन का ज़्यादा चांस है, या फिर सोनीलिव एप्लीकेशन के जरिए सवाल का जवाब देंगे वहाँ पे ज़्यादा चांस है। वो डाउट जो है आज इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। किस में बेहतर होगा, सोनीलिव एप्लीकेशन पे जाके हम प्रतिदिन सवाल का जवाब दें, या फिर एसएमएस के जरिए जवाब दें, या फिर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन का आधार है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में जो आप रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट करते हैं और पूछे गए सवाल का जो जवाब आप भेजते हैं, तो वहाँ पे रैंडमाइज जो है आपके नंबर को सेलेक्ट किया जाता है। रैंडमाइज का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए उसको आप एक लॉटरी प्रक्रिया का नाम आप दे सकते हैं। जैसे आप लॉटरी के रूप में देखते होंगे कि एक कांच का ग्लास होता है जिसके अंदर बहुत सारे पेपर को जो है डाल दिया जाता है और उस पेपर पे हर व्यक्ति का नाम होता है। किसी एक नाम को आप वहाँ से क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक रैंडमाइज का भी काम यही होता है। रैंडमाइज एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। जितने भी केबीसी के प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं, चाहे वो एसएमएस के द्वारा करते हो या फिर यहाँ पे सोनीलिव एप्लीकेशन के द्वारा करते हैं, सभी का जो मोबाइल नंबर है उस नंबर को उस रैंडमाइज सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर का काम होता है कि कुछ नंबर को वहाँ पे सेलेक्ट कर देना। वहाँ पे आपका ये नहीं देखा जाता है कि आप कितना सवाल का सही जवाब दे रहे हैं या फिर कितना आप गलत जवाब दिए हैं। ठीक वो लॉटरी सिस्टम है, अगर वो सॉफ्टवेयर आपके नंबर को सेलेक्ट कर देता है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। तो जो आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि एसएमएस के द्वारा करेंगे तो ज़्यादा चांस है या फिर एप्लीकेशन के द्वारा करेंगे तो ज़्यादा चांस है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का नंबर जो है रैंडमाइज सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। यानी कि एसएमएस के द्वारा जिस मोबाइल नंबर से आप भेज रहे हैं वो भी नंबर को रैंडमाइज सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है, और जो सोनीलिव एप्लीकेशन के जरिए भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक आप मोबाइल नंबर ही डाले हुए हैं, उस नंबर को भी वहाँ पे डाल दिया जाता है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो यहाँ पे चालाकी क्या करते हैं कि एक तरफ एसएमएस से भी जब आपको जो है भेज देते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे सोनीलिव एप्लीकेशन पर भी जाकर जब आपको आप भेज देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए ये सॉफ्टवेयर करता क्या है। जैसे मान लीजिए एक ही नाम से एसएमएस के द्वारा भी जवाब भेजा जा रहा है और एक ही नाम से सोनीलिव एप्लीकेशन के द्वारा भी जवाब भेजा जा रहा है, या फिर एक ही मोबाइल नंबर से एसएमएस के द्वारा भी जवाब भेजा जा रहा है और उसी मोबाइल नंबर से सोनीलिव एप्लीकेशन पर भी जवाब भेजा जा रहा है, तो उस स्थिति में वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सबसे पहले जो जवाब आप जिसे भेजते हैं, अगर सबसे पहले मान लीजिए आप एसएमएस से भेजें तो उस नंबर को वो मान्य देगा, या फिर सबसे पहले आप सोनीलिव एप्लीकेशन के जरिए जो है भेजते हैं तो सबसे पहले सोनीलिव एप्लीकेशन वाले को मान्य देता है। अब ऐसा नहीं कि आप एसएमएस के जरिए भेज दिए और यहाँ पे एप्लीकेशन पर भी भेज दिए, तो आप चालाकी ये सोचते हैं कि चलिए दोनों में कहीं ना कहीं तो मेरा हो ही जाएगा, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। किसी एक को कैंसिल कर देगा और किसी एक को टेकअप करेगा, और टेकअप किसको करेगा, लेगा किसको, जो प्राइमरी जिसे आप मैसेज भेजते हैं। तो ये तो चालाकी आपका बिल्कुल यहाँ पे चलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी डाउट आप क्लियर कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप एसएमएस के जरिए भेजेंगे तो वहाँ पे चांस ज़्यादा है और एप्लीकेशन के जरिए भेजेंगे तो वहाँ पे चांस कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूंकि ये रैंडमाइज सिलेक्शन है इसलिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये लॉटरी वाला सिस्टम है। हाँ, यहाँ पे आपके साथ ये एक समस्या जरूर होने वाला है। एसएमएस से करेंगे तो वहाँ पे एक एसएमएस का 3 रुपया आपको जो है चार्ज पे करना होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने जिस मोबाइल नंबर से, जिस सिम नंबर से मैसेज लिखे, जैसा कि देखिए फॉर्मेट हम आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पे। अगर केबीसी 2022 में आप एसएमएस के जरिए जो है अपना जवाब भेजना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एसएमएस का फॉर्मेट दिखा हुआ है, केबीसी स्पेस ABC या फिर डी, यानी कि चारों में से कौन उसका सही ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। स्पेस देके आपको अपनी आयु डालनी पड़ेगी और आयु 9 अप्रैल 2022 को कितना पूरा हो रहा है। जैसे आप उदाहरण के लिए नीचे देखिए केबीसी और चारों ऑप्शन में से ए सही है तो ए लिखिए, बाकी BCD जो भी सही है वो लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपनी उम्र लिख दीजिए और उसके आगे मेल या फिर फीमेल है वो आप मेल है तो एम डालिए, फीमेल है तो एफ डालिए, और उसको भेज देना है किस पे, 509093 पे, इस वाले नंबर पे आपको सेंड करना है। बाकी सोनीलिव एप्लीकेशन पे अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऑप्शन आएगा, किसी एक को आप टिक मार दीजिए।
तो यहाँ पे आप बिंदास एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन के भी जरिए कर सकते हैं। हाँ, बाद में आपको सोनीलिव एप्लीकेशन पे ही सेट होना होगा। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन एसएमएस के जरिए भेज रहे हैं तो भी आगे चल के आपको सोनीलिव एप्लीकेशन को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ऑनलाइन ऑडिशन होता है वो ऑडिशन सोनीलिव एप्लीकेशन पे ही होता है। तो वहाँ पे आपको सोनीलिव एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल या फिर अपडेट करना ही पड़ेगा और वहीं पे आप अपना ऑनलाइन ऑडिशन देंगे। तो बेहतर होगा, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सोनीलिव एप्लीकेशन पे जाके आप बिंदास फ्री में जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दीजिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक चलने वाला है। तो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक लगातार 8 सवाल प्रतिदिन आपसे एक-एक सवाल पूछा जाएगा और इस तरीके से 8 सवाल का आपको सही जवाब देना है। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन के लिए इस 8 सवाल में से कितना सवाल सही जवाब देना होगा। 8 में से कितना का सही जवाब देंगे तो मेरा सिलेक्शन जो है हो जाएगा और साथ ही साथ कितने प्रतिभागी को यहाँ पे चुना जाएगा और आपके पास आईवीआर कॉल कब आने वाला है, वो सब सारी जानकारी दूसरे वीडियो में हम आपको देंगे। लेकिन आज काफ़ी सारे प्रतिभागी ऐसे हैं जो उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि हमको कौन सा बेहतर विकल्प जो है बेहतर होगा, क्या एसएमएस बेहतर होगा या फिर एप्लीकेशन बेहतर होगा। तो आप बिंदास दोनों पर भी कर सकते हैं, दोनों अपने आप में एक बेहतर है। चालाकी अगर आप सोचते हैं एसएमएस और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दोनों पे भेजते हैं तो किसी एक को काउंट किया जाएगा, एक को जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे कैंसिल किया जाएगा। तो आप ये चालाकी में बिल्कुल ना रहे, किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। अगर एसएमएस से भेजते हैं तो वो बेहतर होगा, बाकी अगर आप एप्लीकेशन से भेजते हैं तो एप्लीकेशन पे बेहतर होगा। अब दूसरी चीज़ एक और डाउट क्लियर कर दें, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या हम एक नाम से जो है मोर देन 1 मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 मोबाइल है, घर में 4 मोबाइल है और 4 सिम है, तो क्या चारों सिम से हम अपने एक ही नाम से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आप बिंदास कर सकते हैं, 4 नहीं 10 सिम से जो है सेम नाम से आप रजिस्ट्रेशन या फिर जवाब भेज सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बताया है कि सिलेक्शन किसी एक का होगा और वो भी एक कौन सा, जिसका इस्तेमाल आप सबसे पहले किए रहेंगे उसी का होगा। तो बस वो सब 10 में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका लक साथ देता है रैंडमाइज में, अगर आपका नंबर सेलेक्ट कर लिया जाता है तो ऐसे ही आप केबीसी के मंच पे पहुंच जाएंगे। तो आप जिसे भी भेजें बेहतर होगा, आप सोनीलिव एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी आपको पैसा वहाँ पे चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 8 दिन जो है रजिस्ट्रेशन आप जो है वहाँ पे 8 सवाल का 8 जवाब आप भेज सकते हैं।